वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्किल टेस्ट की क्लास नंबर 6 होगी आज आपकी। एम्स की कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का टीयर 2 यानी कि स्किल टेस्ट जो कंडक्ट किया जाना है आपका, पॉसिबली अप्रैल में होगा वो आपका एग्ज़ाम। तो क्लास नंबर 6 में आज क्या करेंगे, बेसिकली आपको पता है आपके सिलेबस के अंदर नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग है। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग करने से पहले प्रेसी की नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होती है, बिकॉज जो हम नोटिंग में बनाते हैं उसमें से कुछ पोर्शन को ही हम ड्राफ्टिंग में पुट करते हैं। तो आज एक सिंपल एक एग्जांपल के साथ देखेंगे जिससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको समझने में नोटिंग कैसे बनाएंगे और उनका फेयर ड्राफ्ट है या ड्राफ्टिंग है वो किस तरह से की जाएगी। तो बेसिकली देख लेते हैं। अगर आपने लॉयल मेंबर की तरह हमें ज्वाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। 29 रुपीज़ पर मंथ। बेनिफिट्स क्या हैं, कोई भी वीडियो है, ये भी जो वीडियो आप देख रहे हो ये पहले हमारे लॉयल मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल थी, तो अर्ली एक्सेस हो जाता है उनको। मेंबर ओनली वीडियोस इन फ्यूचर ज़रूर आएंगी, तो वो केवल मेंबर्स ही हमारी वीडियो देख पाएंगे। लॉयल्टी बैजेस उनके नाम के आगे आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, या कोई भी वीडियो जब आप यूट्यूब चैनल पे प्ले करते हो हमारी, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन अवेलेबल हो जाता है। उस ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमें एज अ लॉयल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं 29 रुपीज़ मंथली। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, इसमें देखो क्या है। सबसे पहले लिखा है इसमें राइट अ नोट, एक नोट बनाना है। मेक अ फेयर ड्राफ्ट ऑफ ऑफिस ऑर्डर ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय मिस्टर या मिसेस ABC, लोअर डिवीजन क्लर्क इन द अकाउंट्स ब्रांच ऑफ एम्स न्यू दिल्ली to join her new assignment of junior admin officer at CAPFIMS New Delhi, for which he had applied through proper channel। तो इसमें करना क्या है, एक नोट बनाना है, उसके बाद एक फेयर ड्राफ्ट बनाना है अपने ऑफिस ऑर्डर का, जिसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात करनी है जो मिस्टर या मिसेज ABC ने सबमिट किया है। लोअर डिवीजन क्लर्क हैं अकाउंट्स ब्रांच में एम्स न्यू दिल्ली। ज्वाइन करना है न्यू असाइनमेंट उनको जूनियर एडमिन ऑफिसर एट CAPFIMS न्यू दिल्ली, फॉर विच ही हैड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। अब इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, वो जॉब करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट पे, सिलेक्शन हो जाता है CAPFIMS के अंदर उनका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे, JAO, यानी कि जो आपका MCRE के अंदर है, उसी से एग्जाम्पल ये सेट किया गया है, जिसके लिए उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है। अब वो रिज़ाइन करेंगे, टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। अब ये चीज़ें आपको हमने CCS रूल्स के अंदर पढ़ाई हुई हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो नोटिंग बनाते टाइम डबल स्पेस का यूज़ आपको बताया था। तो डबल स्पेस के लिए आपने करना क्या है, तो डबल स्पेस के लिए अभी जो आपको स्क्रीन मिलेगी वो MS वर्ड पे हम बात करेंगे। MS वर्ड की स्क्रीन में डबल स्पेसिंग आपको बताई जाएगी कि कहाँ से डबल स्पेसिंग होती है। एग्जैक्टली वैसे बताया जाता है कि डबल स्पेसिंग में नोटिंग बनानी चाहिए, ताकि करेक्शन अगर हो किसी अगर उसके अंदर करेक्शन करनी है तो करेक्शन करते टाइम वहाँ पे स्पेस होता है, पेन से लिखा जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ लिखी जाएगी, इसलिए जो आपकी नोटिंग है वो डबल स्पेसिंग में बनाई जाती है। तो आज की क्लास में आप ये भी देखोगे कि डबल स्पेसिंग करते कहाँ से हैं, क्योंकि रिसेंटली कुछ एक दो बच्चों की कमेंट है कि डबल स्पेसिंग के बारे में ज़रूर बताना कि वीडियो के अंदर। तो आज की जो नोटिंग आप देखोगे उस नोटिंग में डबल स्पेसिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो अभी देखते हैं MS वर्ड में कि नोट बनाना कैसे है और इस नोट का फेयर ड्राफ्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो नोटिंग में क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में कि टेक्निकल रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय श्री या स्मिथ जो भी हैं ABC, लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट ब्रांच एम्स न्यू दिल्ली। तो इस तरह से सब्जेक्ट आप अपना भी कोई चूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली बात यही है सब्जेक्ट के अंदर वही चीज़ आनी चाहिए जिस चीज़ का आपको PUC मिली है, जिस चीज़ का आपने नोटिंग बनानी है। तो नोटिंग आपको पता है टेक्निकल रेजिग्नेशन की बनानी है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन किसने दिया है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय जो भी नाम है उनके रेजिग्नेशन के साथ में सिंपल लिख दो, उसे पता लग जाएगा। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे नोटिंग में। तो ये जो चीज़ है नीचे हम लिखते हैं PUC प्लेस्ड बिलो इज अ रेजिग्नेशन ऑफ श्री स्मिथ ABC फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट्स ब्रांच न्यू दिल्ली रिसीव्ड वाइड FTS नंबर डेटेड ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पेपर अंडर कंसिडरेशन है दैट इज PUC जो आपको दिखाई दे रही है वो एक रेजिग्नेशन है जो टेंडर्ड किया है श्री या स्मिथ ABC ने, जो लोअर डिवीजन पोस्ट पे आज की डेट में काम करते हैं अकाउंट्स ब्रांच में।
और ये हमें रिसीव हुआ है, जो भी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम का नंबर है, जो भी हमारे डाक का नंबर है यहाँ पे लिखा जाता है वो FTS नंबर इस तरह से यहाँ पे आता है। ठीक है, डेटेड है, डेटेड की बात यहाँ पे लिख देंगे हम, इस डेट को मिला। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि PUC जो प्लेस की गई है वो एक रेजिनेशन है। अब आगे देखो हम क्या लिख सकते हैं। हम सिंपली बताएंगे कि इट इज हियर बाई सबमिटेड दैट श्री स्मित BC ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ऑन, कि भाई एक तरह से जैसे हम मान लेते हैं कि 2022 में उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि 24 में ज्वाइन करेंगे तो टेक्निकल रेजिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टेक्निकल रेजिनेशन के लिए आपका प्रोबेशन कंप्लीट होना जरूरी है। तो एक तरह से ठीक है, अब 2023 भी लिख सकते हो इसको कि भाई 25 में जिस डेट को वो रिजाइन कर रहे हैं उस डेट में उनको 2 साल हो रखे हैं। तो इसमें मत सोचना कि 22 ही लिखना है, 20 भी हो सकता है ये। क्यों? अब जब हमने लिखा है ना थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया, तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही वो तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो एक परमानेंट एम्प्लॉय है। क्लियर हो गया? एज अ लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्टेड इन अकाउंट ब्रांच सी हैज कंप्लीटेड या ही शी कंप्लीटेड द प्रोबेशन पीरियड ऑन डेटेड ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोबेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तब ही टेक्निकल रेजिग्नेशन हम टेंडर कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन हम बेसिकली लिख देंगे कि उनका प्रोबेशन इस डेट को कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है? नेक्स्ट ये होगी कि ही सी हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एडमिन ऑफिसर थ्रू प्रॉपर चैनल एंड हैज ऑब्टेन्ड NOC फॉर द सेम एनेक्सर 1। इसमें क्या है? इसमें ये क्लियरिटी है कि उन्होंने जूनियर एडमिन पोस्ट पे अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल और NOC भी ले ली है उसका। आप वाइडा यहाँ पे फॉर द सेम ही है ना, जो जहाँ पे लिखा है फॉर द सेम, इसमें आप मेंशन कर सकते हो वाइडा जो भी उनका ENDST नंबर है जो उन्हें मिला है। ठीक है, ENDST नंबर भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे ENDST नंबर मेंशन कर दो कि ये उनकी NOC का नंबर है, ऑफिस ऑर्डर जो उन्हें हमने NOC दी है वो एनेक्सर 1 में लगाया हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कंसिक्वेंट अपॉन द फाइनल सिलेक्शन ही सी हैज टेंडर टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अबव सेड पोस्ट। ठीक है, तो अब फाइनल सिलेक्शन होने के बाद वो इस पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। तो इन व्यू ऑफ द अबव मे सेंड द केस टू द वर्दी डायरेक्टर फॉर अप्रूवल। तो इस केस को देखते हुए हम केस को सेंड कर रहे हैं डायरेक्टर के पास एम्स न्यू दिल्ली के अप्रूवल के लिए। यहाँ पे लिख देंगे सबमिटेड प्लीज, यहाँ पे लिख देंगे डीलिंग हैंड। डीलिंग हैंड के बाद जो भी आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा, सेक्शन ऑफिसर होगा, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर होगा या एडमिन ऑफिसर होगा, उसके थ्रू आप इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली आपने देखा ये बहुत ही सिंपल तरीके से नोटिंग बनाई गई। ठीक है, अब इस नोटिंग के अंदर आपको डबल स्पेसिंग की बात बताई जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो आपको जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये बीच में व्हाइट वाला स्पेस, ये कहाँ से होता है? ये आप ऊपर यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ के अंदर मिलेगा आपको। होम में जाना है, ये जैसे इंसर्ट है तो आपने होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये लाइन स्पेसिंग, इस पे टिक करते हैं तो ये 1 आता है, 1.5 आता है, 1.15 आता है, 1.5 आता है, 2.0। तो ये 2.0 है, ये डबल स्पेसिंग। ठीक है, तो वैसे बोला ये जाता है डबल स्पेसिंग के लिए, लेकिन ऑफिसेज में आप देखोगे डिपेंड करता है वो 1.5 का ही मार्जिन रखते हो। यहाँ से वो हो सकता है ये 1.5 वाला यूज करें, 1.15 यूज करें, तो डिपेंड करता है। वैसे जो स्टैंडर्ड बोला जाता है जो हम पढ़ते हैं ऑफिस प्रोसीजर के अंदर, वो डबल स्पेसिंग होती है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग में जाना है, लाइन स्पेसिंग में 2 की आपने कर देना है। ठीक है, इन लाइनों को क्या करना है? जैसे ये लाइन्स हैं आपकी PUC, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 2 की जगह में 1 पे कर देता हूं, तो देखो स्पेस खत्म हो गया ना बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ से मैं करूंगा तो ये 2 पे स्पेसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे क्या है ये एक्चुअल में अब आप पेपर दोगे तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपने डबल स्पेसिंग दी है नहीं दी है। ठीक है, बट देख लेना, कंसीडर कर सकते हो आप इस चीज को। अब हमने जो अभी आपको नोटिंग बताई उसका देखेंगे हम ऑफिस ऑर्डर किस तरह से बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे ऑफिस ऑर्डर? आप देखो यहाँ पे लिखा होगा जो भी आपका FTS का नंबर है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो विभाग है ना। वैसे क्या था, ये एम्स का था ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, इसके बाद हम लिख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, इस तरह से अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी। इसके बाद यहाँ पे बोल्ड अक्षर में ऑफिस ऑर्डर लिखा जाता है, उनको बोल्ड करके अंडरलाइन किया जाता है। तो नीचे की अब लाइनें देखो आप, हमने करना क्या है, फोकस करना है इस चीज पे जो मेन है। मेन ये है कंसिक्वेंट अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन, क्योंकि हमने तो एक्सेप्टेंस के लिए भेजा था डायरेक्टर साहब के पास।
उसके बाद जो टेंडर किया है श्री असिमित एबीसी लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट ब्रांच एम्स न्यू दिल्ली ने, उनका एम्प्लॉय कोड भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं चाहो तो डोंट वरी, ठीक है, बट मेंशन कर देते हो तो और क्लैरिफिकेशन हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद जो टेंडर किया है श्री या श्रीमान श्रीमती एबीसी ने लोअर डिवीजन क्लर्क अकाउंट ब्रांच एम्स न्यू दिल्ली ने, जिनका एम्प्लॉय नंबर ये है, उनको स्टैंड रिलीव किया जाता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एट दिस इंस्टीट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम द क्लोजिंग आवर्स ऑन डैश। तो जो जिस डेट को आप रिजाइन का ऑर्डर उन्हें दे रहे हो बना के ऑफिस ऑर्डर, उस डेट की क्लोजिंग आवर्स में उनको हम रिलीव कर रहे हैं ताकि वो ज्वाइन कर सकें अपना न्यू असाइनमेंट दैट इज जूनियर एडमिन ऑफिसर एट CAPFIMS न्यू दिल्ली, ठीक है। अब लियन की बात यह है कि वैसे मैंने मेंशन नहीं किया आपको क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन में भी हम मेंशन करते हैं कि भाई लियन भी उन्होंने रिटेन करना है तो ये वाली लाइन भी हम लिखेंगे, फर्दर हिज हर लियन has been retained on the post of lower division clerk at this institute initially for a period of 2 years from the date of his her relieving। उनके रिलीविंग के डेट के 2 साल के बाद तक उनका जो लियन है वो रिटेन रखा जाएगा, ये चीज मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे XYZ अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वैसे तो एम्स दिल्ली का लिखना चाहिए था हमें यहाँ पे कि उनके जो भी असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है या एडमिन ऑफिसर है वो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फिर नीचे हम कर देते हैं कॉपी टू। कॉपी किस किस को करना है, ऑफिस ऑर्डर की फाइल में जाएगा, कैशियर को जाएगा, सेक्शन को जाएगा, श्री या श्रीमान श्रीमती लिखा जाएगा, एबीसी को जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको जब क्लियर हो जाएगी, अब वैसे बेसिकली बच्चों आप देखोगे एक चीज और भी अंदर आपको समझ में आती है, आप देखना चाहो तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर अंडर सेक्रेटरी की स्टैंप बनाई हुई है, यहाँ पे अगर अंडर सेक्रेटरी से हमने केवल अप्रूवल ली होती और जो ये ऑफिस ऑर्डर है, अगर सपोज कर लो ये ऑफिस ऑर्डर आपका कोई बनाता जैसे असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, एक तरह से WO बनाते हैं मोस्टली, है ना, तो आप किस तरह से लिखते, तो आप इस चीज को इस तरह से लिखते, जो भी है यहाँ पे लिखोगे आप असिस्टेंट एडमिन, ठीक है, आप क्या लिखोगे असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर लिखने के बाद, तो असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर लिखने के बाद आप एक तरह से लिख दोगे इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, क्या लिख दोगे आप उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच। यहां पे आप सपोज करो आ जाएगा एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया आपने एम्स न्यू दिल्ली। इस चीज को आप क्या करोगे, इस चीज की स्पेसिंग आप कम करोगे और इसको यहां पे सेट कर दोगे, ठीक है। ये सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। ये फॉन्ट है, ये मेरे को लग रहा है कैलिब्री है, ऊपर वाला टाइम्स न्यू रोमन है, तो नीचे वाले को भी हमें टाइम्स न्यू रोमन जो भी है फॉन्ट का साइज एक ही तरह से हम लोगों ने रखना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो क्लियरिटी यही है, इस तरह से भी आप स्टैम्प बना सकते हो अगर उनसे केवल अप्रूवल का जिक्र करना है तो। बाकी जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है सिंपल, आप उस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरह से हो सकता था ये, बट बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्रेसी की बात मैंने क्यों की, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना सारा का सारा जितना भी नोटिंग में लिखा उसका सारा का सारा निचोड़ लिख दिया हमने यहाँ पे, कंसिक्वेंट अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय। तो इस तरह से प्रेसी आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। डबल स्पेसिंग का आपको क्लियर हो गया।